नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सा सेशन जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और आईसीएस बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड में सबसे ज्यादा बायोलॉजी का क्लास 10 का रिपीटेड टॉपिक, जहां से डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को फाइनल एग्जामिनेशन में मिलता है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे ही क्लास आप लोग बायोलॉजी के बेहतरीन से लाइव प्रोसेस के एक टॉपिक की तरफ बढ़ते हो जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में लॉट ऑफ द कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, क्योंकि ब्रीथिंग को लोग रेस्पिरेशन समझ लेते हैं। पहली गलती तो ये करते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में कैसे काम करता है, हम बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम्स की हेल्प से और एक बहुत ही बेहतरीन टीचिंग के वे में, बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस चीज को समझने वाले हैं। लास्ट 10 से 15 मिनट का ये आपका सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा एग्जैक्टली आपके प्रॉपर तरीके से खोपड़ी में बात बैठ जाएगी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं क्लास। देखो, बहुत सारे लोगों को लगता क्या है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो सांस लेना यानी कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ये आपका रेस्पिरेशन होता है। नो, ये आपका रेस्पिरेशन नहीं होता। ये एक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है जिसको आप लोग बोलते हो ब्रीथिंग। हम आगे जाके अब डिस्कशन करेंगे, ध्यान से समझो मेरी बात, ठीक है। अब रेस्पिरेशन से पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई कैन नॉट वी जस्ट टेक एन ऑक्सीजन वायर द डिफ्यूजन थ्रू आवर बॉडी सरफेस। मतलब हमारे पास पूरी बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी है, एक लार्ज सरफेस एरिया में मिलता है, ठीक है कि नहीं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्यों नहीं जाता, क्या रीजन है इसके पीछे। एक मेजर सा क्वेश्चन है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा जब आप लोग समझ लोगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। क्लियर है। तो यहां पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहली जो बात आती है बच्चों, वो आती है आपकी ब्रीथिंग की, ठीक है। ब्रीथिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब आप लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हो, अपनी बॉडी के अंदर डालते हो और क्या रिलीज कर देते हो, आप लोग रिलीज कर देते हो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। आप टेक ऑफ एन ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है क्लास, आपका ब्रीथिंग, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी डेफिनेशन आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि ब्रीथिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन एंड आउट फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। मतलब लंग्स में एयर को इन करना और आउट करना, ये क्या कहलाता है, आपका ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ध्यान से समझो। ब्रीथिंग में आपके दो काउंट्स होते हैं, दो साइकिल्स होते हैं। मतलब ब्रीथिंग में दो प्रोसेसेस होते हैं, मतलब दो स्टेप आप बोल सकते हो, ठीक है। एक को मैं बोलता हूं इंस्पिरेशन, सेकंड को मैं बोलता हूं एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, जब आप लोग एयर को अंदर अपने लंग्स तक लेके जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इंस्पिरेशन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम लोग एक्सहेल करते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन। यही डेफिनेशन क्लास मैंने यहां पे लिखा हुआ है। क्या होता है आपका इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन द लंग्स। यस, अपने लंग्स के अंदर एयर को लेके जाने का जो प्रोसेस है ना, यस क्लास, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है आपका इंस्पिरेशन। यस क्लास, कि आपको अपने जो लंग्स है, लंग्स तक आपको क्या करना है, एयर को पहुंचाना है, ठीक है। तो एयर को पहुंचाने के लिए आपको एयर कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से लेना पड़ेगा, यानी कि जब आप लोग एयर को कंज्यूम, एयर को आप लोग इनटेक करते हो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये क्या कहलाता है आपका इंस्पिरेशन। क्लियर। अगर आप लोग ऐसे ही आपको करोगे, आप लोग रिलीज करते हो ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, एक्सहेल करते हो। यही मैंने बताया ना, आप लोग क्या करते हो, एक्सहेल करते हो, ठीक है। किसको, एयर को ही मैं कंसीडर करके चलता हूं, वैसे आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। जब आप लोग इसको एक्सहेल करते हो तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बन जाता है क्लास आपका एक्सपिरेशन, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हो जो आपका ब्रीथिंग है, जिसमें आपका मेन काम किसका रहता है, आपके लंग्स का रहता है, ठीक है। ब्रीथिंग में आपका क्या होता है, वन इंस्पिरेशन एंड सेकंड क्या होता है, एक्सपिरेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रीथिंग साइकिल। मतलब वन ब्रीथिंग साइकिल किस किस से मिलकर बना रहता है, जब आप लोग एक बार इंस्पिरेशन मतलब एक बार अंदर ली और एक बार एयर आप लोगों ने बाहर छोड़ दी, तो ये दोनों काउंट होके क्या बनाते हैं, आपका एक आपका ब्रीथिंग साइकिल बनाते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीथिंग। उसके बाद हम लोग आगे जाके इसके बारे में काफी चीजें डिस्कशन करेंगे। तो अभी आता है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। आप हिंदी में बोलते हो मानव श्वसन तंत्र, ठीक है। अब ये क्या चीज है, इसमें टोटल आप लोग 8 पार्ट्स को पढ़ोगे, यानी कि जो आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मानव श्वसन तंत्र है, इसमें टोटल आपको 8 पार्ट्स के बारे में
में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। तो आपका जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्लास, वो स्टार्ट होता है आपके नोस्ट्रिल से। यस क्लास, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, आई होप कि इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू कि ये डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, ये जो हिस्सा है क्लास, ये होता है आपका नोस्ट्रिल। पहला जो पार्ट आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है वो होता है आपका नोस्ट्रिल। सेकंड है आपका लेरेनक्स। यस क्लास, सेकंड है आपका ये लेरेनक्स, आपको यहां पे दिख रहा होगा। वैसे इसको थर्ड बोलते हैं, सेकंड पर मैं इसको कहते हैं फेरेनक्स। यस क्लास, सेकंड पार्ट क्या है आपका फेरेनक्स, ये आपको दिखाई दे रहा है, और थर्ड पार्ट क्या है आपका लेरेनक्स। यहां पे आपको मैपिंग पूछी जाती है फाइनल एग्जामिनेशन में कि आप डायग्राम बनाओ और प्रॉपर तरीके से मैप करो एक एक पार्ट को। ठीक है, तो एक बार आपको थोड़ा ध्यान में देना, फर्स्ट पार्ट नोस्ट्रिल है, फेरेनक्स है, फिर उसके बाद क्या है लेरेनक्स है, थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट पे आप लोग जाते हो तो ट्रेची आपको दिखाई देता है, ये ट्यूब जैसा दिखाई दे रहा स्ट्रक्चर क्लास, इसको क्या बोलते हो, इसको आप लोग बोलते हो ट्रेचिया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई देता है जहां से आपके लंग्स और आपका ट्रेचिया कनेक्ट होता है, जिस पार्ट से, उस पार्ट को आप लोग बोलते हो ब्रोंचस। यस क्लास, क्या बोलते हो आप लोग, ब्रोंचस। क्लियर, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको कि ब्रोंचस क्या होता है, ट्रेचिया क्या होता है। ठीक है, पाइप जैसा दिखाई दे रहा है, ये आपका ट्रेचिया होता है। फिफ्थ नंबर पे क्या है आपका ब्रोंचस, जिससे आपका ट्रेचिया और आपके लंग्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये होते हैं आपके लंग्स, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो फेफड़े। क्लियर, और सेवंथ पार्ट में अब यहां पे अगर आप लोग थोड़ा जूम करके देखोगे, जहां से आपका ब्रोंचस खत्म होता है वहां से एक चीज स्टार्ट होती है जिसको आप लोग बोलते हैं ब्रोंचस, यानी कि जहां से कनेक्ट होता है ना, उसको आप लोग क्या बोलते हो, ब्रोंचियोलस, यानी कि आप लोग क्या बोलते हैं ब्रोंचियोलस। और उसके आगे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हो आप लोग, एल्वियोली। यस क्लास, क्या बोलते हो, एल्वियोली। यानी कि टोटल 8 पार्ट्स आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, मानव श्वसन तंत्र में 8 पार्ट्स आपके, नोस्ट्रिल हो गया, फेरेनक्स, लेरेनक्स, ट्रेचिया, ब्रोंचस, लंग्स, और आप आगे क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो ब्रोंचियोलस, और आगे क्या कह सकते हो, एल्वियोली। ठीक है, ये आपके 8 पार्ट्स मिलके आपके कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, यही आपस में टुगेदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिससे आप लोग प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेशन कर पाते हो। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, मैं नोस्ट्रिल की बात करता हूं, नाक की बात करता हूं। ठीक है, तो नाक में क्या होता है आपको ध्यान से देखना, नाक के अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ना, इसको क्लास बोला जाता है आपका म्यूकस लेनिंग। यस, क्या भाई आपका म्यूकस लेनिंग। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको सीलिया नाम के कुछ हेयर्स आप लोग जर्नल लैंग्वेज में आप लोग समझ लो क्या दिखते हैं आपको, हेयर्स दिखते हैं। ठीक है, वैसे इसको बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हो, हम बोलते हैं उसको सीलिया। क्लियर है, अब ये किस लिए होते हैं कि बाहर से ये फिल्टर करते हैं, नाक अंदर जाने वाली ऑक्सीजन को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें जर्म्स होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। यस क्लास, क्या क्या होते हैं आपके, जर्म्स और डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इनको फिल्टर करते हैं, यानी कि जो सीलिया आपका बनाया हुआ है, जिनको आप लोग हेयर, नोज हेयर कहते हो। ठीक है, आप जर्नल लैंग्वेज में बोलते हो, लेकिन ये क्या करते हैं, ये इनको ट्रैप कर लेते हैं, जितने भी जर्म्स है, जितने भी डस्ट पार्टिकल है, ये इनको एयर को फिल्टर करके अंदर भेजते हैं। किसके थ्रू, आप लोग कह सकते हो यहां से जाने के बाद ये आपका कहां पे जाएगा, यहां से जाने के बाद ये आपका फेरेनक्स और लेरेनक्स, और फिर उसके बाद ट्रेचिया, और फिर उसके बाद ये आपका लंग्स तक पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन यही आपका फर्स्ट स्टेप में फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किसके थ्रू, नोस्ट्रिल के थ्रू, और कौन करता है, वो आपका सीलिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में बन सकता है, तो टेक इट सीरियस। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब 2 पार्ट, 2 हिस्से हम लोगों ने अभी भी अंडरस्टैंड किए, एक आपका फेरेनक्स और दूसरा क्या आपका लेरेनक्स। अब इनको थोड़ा सा इन डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पे जहां से आपकी नोस्ट्रिल होती है, नाक आपकी स्टार्ट होती है, जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है यहां पे, इसको बोलते हैं आप लोग नेजल कैविटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब उसके नीचे ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है क्लास, इसको बोलते हैं आप लोग ओरल कैविटी। तो 2 तरीके की कैविटी होगी आपके पास, एक नोजल कैविटी होगी है, नेसल कैविटी सॉरी, और दूसरी क्या होगी आपकी ओरल कैविटी। और इसी के नीचे आपकी टंग होती है, आपकी जीभ होती है, यहां पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा आगे क्या होता है, एपिग्लोटिस। यस क्लास, ये क्या होता है आपका एपिग्लोटिस, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्लास, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका एपिग्लोटिस। ठीक है कि नहीं, और उसके ही नीचे जस्ट आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ग्लोटिस। यस क्लास, ये क्या था, एपिग्लोटिस, और ये क्या था आपका ग्लोटिस, और इसके नीचे ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, लेरेनक्स। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट में यहां से, जहां से आपका एयर यहां पे आपका आता है, यहां पे ये फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग बोलते हो फेरेनक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखोगे फेरेनक्स और लेरेनक्स का एक अरेंजमेंट। ठीक है, उससे पहले आप लोग देखो
देखो नेसल कैविटी होता है, ओरल कैविटी होता है, टंग होता है, उसके बाद एपिग्लोटिस होता है और आपका ग्लोटिस होता है, लैरिंक्स और फेनेक्स। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको फाइनल एग्जामिनेशन में अगर एग्जामिनर पूछता है तो ये आ सकता है, आपको प्रॉपर तरीके से इस चीज को समझना। ठीक है, अब ध्यान से देखो एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखो यहां से एयर आपके नोस्ट्रिल के थ्रू अंदर जाती है, यहां से आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एक तरीके से एक कलर से आपको दिखाया है जहां से एयर जा रही है। ठीक है, तो यहां पे ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं यूईएस। यस क्लास, क्या बोलते हो, यूईएस। अब इसका नाम है, यू से होता है आपका अपर और एस सॉरी ई से होता है आपका ईसोफिगल। यस क्लास, ये फूड पाइप है, इसको बोलते हैं आप लोग ईसोफिगस, इसलिए क्या बोला गया, इसको बोला गया ईसोफिगल। ठीक है कि नहीं, स्फिंक्टर। यस क्लास, ये क्या है आपका स्फिंक्टर, यानी कि आपका एक पार्ट होता है, जैसे ही आप लोग एयर इनटेक करते हो ह्यूमन बॉडी में तो आपका होता है यूईएस। यूईएस का मतलब क्या है, अपर ईसोफिगल से स्फिंक्टर। ठीक है, ये एक ऐसा वॉल की तरह काम करता है और ये क्या करता है, आपकी जो ईसोफिगस है जिसको आप लोग बोलते हो फूड पाइप, ठीक है, उसको क्लोज कर देता है। यानी कि जब आप लोग एयर इनटेक करते हो तो यूईएस है एक ऐसा फैक्टर जो आपकी ईसोफिगस को क्या करता है, क्लोज करता है। ठीक है कि नहीं, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, और यहीं पे ये देखो, ये आपको अब क्लियर दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एपिग्लोटिस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एपिग्लोटिस। ठीक है, और ये आपका माउथ है, आपको दिख रहा होगा, ये आपका टंग है। तो यहां से ये क्या है, आपका बोलस ऑफ फूड आप लोगों ने लिया हुआ। ठीक है, जैसे आप लोग फूड अंदर लेते हो और ऑक्सीजन आपका एक साथ चल रहा है तो ये क्या करेगा, आपका यूईएस इसको क्लोज कर देगा ताकि ये दोनों आपस में मिक्स ना हो और आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर, तो ये इस तरीके से आपका लैरिंक्स और फेरेंक्स का एक प्रॉपर तरीके से वर्किंग चलता है। ठीक है, अब थोड़ा और इन डेप्थ में समझने की कोशिश करें तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। अब ये एयर है, ये बच्चों एयर देखो वापस आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि आपका फूड पाइप यहां तक पहुंच चुका है, किस तक, यूईएस तक। यस क्लास, यहां पे ये क्या है आपका यूईएस ओपन है, ओपन है। अगर क्लोज होता तो एयर चली जाती, यानी कि जो आपका यूईएस है अगर आपका ओपन होता है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर यूईएस क्या है आपका ओपन, तो आपका फूड पाइप क्या रहेगा, ओपन रहेगा, यानी कि आपका फूड एंटर कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका यूईएस क्लोज है ना, अगर आपका यूईएस क्लोज है तो कौन एंटर करेगा, आपका एयर एंटर करेगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये यहां से, ठीक है, तो ये आपको एक प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें काम करती है, लैरिंक्स और फेरेंक्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलोगे तो जैसे ही हमारी नोस्ट्रिल से जाके हमने लैरिंक्स फेरेंक्स का काम समझा, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने यूईएस का ओपनिंग वगैरह से समझा, तो आगे जाके ये ट्रेचिया है, यहां से आपको फील होगा एक गोल गोल सा स्ट्रक्चर और इस तरीके की रिंग्स आपको दिखाई देती है। आई होप कि यहां पे आपको डायग्राम में दिख रही होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग ट्रेचिया। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रेचिया। अब यहां पे देखो सी शेप्ड रिंग होती है, इस तरीके की रिंग होती है। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, सी शेप की रिंग बोला जाता है। ठीक है, यही मैंने यहां पे लिखा हुआ, ट्रेचिया हैज सी शेप्ड रिंग्स मेड अप ऑफ द कार्टिलेज। ये किससे मिलकर बनी होती है क्लास, ये आपकी कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो आपका जो रिंग है और रिंग की भी बात करो, ट्रेचिया की रिंग है वो किससे मिलकर बनी होती है क्लास, ये बनी होती है आपकी कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको बहुत दिख रहे होंगे, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका ये ट्रेचिया होता है। ठीक है, जब आप लोग आगे चलते हो तो मैंने बताया एक हिस्सा जो लंग्स को कनेक्ट करता है आपके इस पर्टिकुलर मेन पार्ट तक, तो ये होती है आपकी ब्रोंचस। ठीक है, और ब्रोंचस को जब आप लोग देखते हो तो हम लोगों ने अभी भी डिस्कशन किया, ये वाला जो हिस्सा है ब्रोंचस में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ब्रोंचियोलियस। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, ब्रोंचियोलियस। और उसके आगे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको आप लोग क्या बोलते हो, एल्वियोली। यस क्लास, क्या बोलते हो, एल्वियोली। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि एग्जैक्टली ये क्या चीज है, हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर होता है पूरा गेम, यानी कि लंग्स के अंदर क्या है आपका, लंग्स के अंदर है आपका ब्रोचस। ठीक है, ब्रोंचस। ठीक है, और यही पूरी गेम बजाता है आपकी एयर की इनहेल एक्सेल का पूरा कार्यक्रम क्या करता है, स्टार्ट करता है। क्लियर है कि नहीं, अब आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, इसको बोलते हो आप लोग एल्वियोर एक्सचेंज। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, एल्वियोर एक्सचेंज। क्लियर है, अब ये एल्वियोर एक्सचेंज होता क्या है एग्जैक्टली, ये चीजें हम समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों ने देखा ना ये वाला जो हिस्सा एल्वियोली, ठीक है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहां से आपको वो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन क्या है आपकी कम। ठीक है, लेकिन यहां से आते आते निकलते निकलते यहां पे ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाती है, ज्यादा, और
कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हो जाती है कम, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हो एल्वियोलर एक्सचेंज। इस क्लास क्या बोलते हो, एल्वियोलर एक्सचेंज। क्लियर। अब ये होता क्या, ध्यान से देखो, यहां से आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड गया, यहां पे ये चीज आपको दिखेगी बच्चा, इसको आप लोग बोलते हो रेड ब्लड सेल। अभी आपको ये रेड नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये क्या है, आपकी रेड ब्लड सेल है, ठीक है। CO2 डिफ्यूज होता है फ्रॉम द ब्लड टू बी एक्सहेल, ठीक है कि नहीं, यानी कि यहां पे क्या हो गया, आपका CO2 क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। क्लियर है। इसके साथ क्या हो गया, आपका डिफ्यूज हो गया, ठीक है। डिफ्यूज होने के साथ गैसेस डिजोल्व इन द मोइस्ट म्यूकस लिनिन, मतलब ये आपका मोइस्ट म्यूकस लिनिन है, ठीक है। तो जो गैस इन डिफ्यूज हुई है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे आके डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है, डिजोल्व हो जाती है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड अराउंड बॉडी बाय द रेड ब्लड सेल। अब जो ये रेड ब्लड सेल थे, ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं और क्या करते हैं, पूरी बॉडी में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। क्लियर। तो इसको बोलते हो एल्वियोलर एक्सचेंज। ये डायग्राम आपको आना चाहिए, एक एक पार्ट का नाम आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये किस तरीके से वर्किंग करता है, ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन में एक मेजर क्वेश्चन बन सकता है CBSE, HBSE और ICS बोर्ड की तरफ से। तो टेक इट सीरियस। क्लियर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक आपको बताना है कि अगर आप लोग लेड फ्लैट करते हो लंग्स को, तो कवर कर सकते हैं आपके टेनिस कोर्ट को, ठीक है। जो टेनिस का जो कोर्ट है ना, उसका जो एरिया है उतना आपका, जो आपके लंग्स अगर हम उनको फ्लैट कर दे तो उतना एरिया कवर करते हैं। ये एक नंबर में 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना। अब आगे चलते हैं। ये आपकी लंग्स की बात हुई, इंटरनल बात हुई। लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक रिब्स का प्रोटेक्शन मिलता है, हड्डियों का प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उसके नीचे क्या होता है, डायाफ्राम, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी ब्रीथिंग में हेल्प करता है। क्लियर है। तो ये जो है आपका, ये रिब्स, ये हड्डियां हैं, ठीक है, हड्डियों का प्रोटेक्शन आपको दिया है। और उसके नीचे क्या होता है आपका, डायाफ्राम। डायाफ्राम ब्रीथिंग के लिए होता है, ठीक है। अब इसको बोलते हो, अब इसके नीचे भी आपको एक रेड कलर की कोटिंग दिखाई दे रही होगी, इसको आप लोग बोलते हो इंटरकोस्टल मसल्स। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। यानी कि लंग्स और आपके रिब के उसके बीच में एक मसल होती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, इंटरकोस्टल मसल। क्लियर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक सी चीज है, ठीक है। अब एक चीज आपको थोड़ा और ध्यान में रखना, ठीक है। जब आप लोग ब्रीथ इन करते हो और ब्रीथ आउट करते हो, तो क्या क्या चीजें आपके यहां पे होती है। जब आप लोग ब्रीथ इन करते हो तो आपका डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड फ्लैट हो जाता है, ठीक है। डायाफ्राम जैसे मैंने क्या इनहेल किया, ठीक है, इनहेल किया तो मेरा डायफ्राम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ गया और क्या हो गया, फ्लैट हो गया, ठीक है। आगे रिप्स है, रिप्स मूव आउटवर्ड। रिप्स क्या करती है, बाहर आती है, देखो सांस लिया तो बाहर आई, सांस छोड़ा तो अंदर गई, ठीक है। तो रिप्स क्या आती है, मूव आउटवर्ड, ठीक है। चेस्ट की जो कैविटी वो क्या होती है, बड़ी हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। और प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। जब आप लोग क्या करते हो, आप ब्रीथ इन करते हो, जब ब्रीथ आउट करते हो तो डायफ्राम रिलैक्स करता है, ठीक है, डोम शेप में आ जाता है वापस से, रिप्स रिलैक्स करती है, अंदर चली जाती है, चेस्ट की कैविटी डिक्रीज होती है, प्रेशर क्या हो जाता है, क्लास इंक्रीज, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको ये समझ में आया होगा। ये सेशन एक बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने इसको कवर कराने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपका जो सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपका काम करता है, ठीक है। और किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से फाइनल एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों के सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इस सेशन को देखा, इतना प्रीशियस टाइम निकाल के आप लोगों ने इस सेशन को देखा, उसके लिए वेरी वेरी थैंकफुल, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कि ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।